तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सबसे पहले गाइस हम लोग अपनी बातों को शुरू करेंगे भाई रेसलमेनिया 43 से। आजकल रेसलमेनिया को लेके इतनी अपडेट्स है कि पूछो मत। रेसलमेनिया 40 खत्म हुआ, रेसलमेनिया 41 अनाउंस हुआ, रेसलमेनिया लंदन की बातचीत है। कल मैंने आपको बताया कि रेसलमेनिया को सऊदी अरेबिया में भी लाने की प्लानिंग हो रही है एंड अभी रेसलमेनिया 43 को लेकर अपडेट है। आप लोग देख सकते होगे, अकॉर्डिंग टू लोकल डेट्रॉइट रेडियो, the Detroit Sports Commission is preparing a bid to host WrestleMania 43 at Ford Field in 2027 in celebration of 20 years of WrestleMania 23 and 40 years of WrestleMania 3। तो यहाँ पे लोकल डेट्रॉइट रेडियो में ये चीज़ बताई गई है कि जो डेट्रॉइट स्पोर्ट्स कमीशन है वो प्रिपेयर कर रही है एक बिड, यानी कि वो चाहती है कि WrestleMania 43 फोर्ड फील्ड में हो, 2027 में वो लोग होस्ट करें डेट्रॉइट के अंदर रेसलमीना को। इसीलिए वो लोग एक बिड प्रिपेयर कर रहे हैं एंड बिड करेंगे रेसलमीना 43 के लिए। सेलिब्रेट करना चाहते हैं रेसलमीना 23 के 20 साल, यानी कि रेसलमीना 23 फोर्ड फील्ड में ही हुआ था डेट्रॉइट से ही, तो उसको सेलिब्रेट करेंगे एंड रेसलमीना 3 को सेलिब्रेट करेंगे जिसके 40 साल पूरे होंगे रेसलमीना 43 में। तो इसीलिए भाई डेट्रॉइट वाले कोशिश में लगे, एक बिड प्रिपेयर कर रहे हैं रेसलमीना 43 के लिए। हालांकि ये बहुत अर्ली चीज़ें हैं भाई, लेकिन हमारे लिए बहुत अर्ली चीज़ें हैं। बिजनेस के लिए चीज़ें तो भाई 5-5 साल एडवांस में चलती है, तभी तो इतना लंबा कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो अभी WWE ये जो कॉन्सेप्ट लेकर आई है ना बिड करने का, कि अगर आपको अपने सिटी में अपने टाउन में कराना है रेसलमीनिया को तो आप लोग बिड करो, उसके लिए जो ज़्यादा बिड करेगा वहाँ पे हम लोग लेके जाएंगे। तो इसी में भाई उससे ज़्यादा बिड करता है कोई, फिर उससे ज़्यादा बिड करता है, तो एक दूसरे से ज़्यादा बिड करने के चक्कर में WWE को प्रॉफिट होता है भयंकर वाला। तो अभी डेट्रॉइट वाले बिड करने की फिराक में है एंड वो शायद फोर्ड फील्ड में रेसलमीनिया लाने के लिए बिल्ड करेंगे रेसलमीनिया 43। बाय द वे इसकी कैपेसिटी है 65,000, WWE इजीली इसको 70,000 लेके जा सकती है। तो वही एवरेज जो स्टेडियम होता है भाई रेसलमीनिया के लिए, वही स्टेडियम वाली कैपेसिटी है। अभी आप लोगों ने देखा होगा अगर रेसलमीनिया 23 तो स्टेज वगैरह एंड अटेंडेंस वगैरह का आपको अंदाजा लग जाएगा, नहीं तो आप गूगल कर लो, आपको पता चल जाएगा कैसा है कैसा नहीं है। अभी के हिसाब से भाई रेसलमीनिया 43 को लेकर ये एक अपडेट निकल के सामने आई है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि मंडे नाइट और फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन को लेकर एंड काफी इंपॉर्टेंट ये अपडेट है, मैं आपको बता दूं। अब जैसा कि आपको मालूम है कि अगले साल 2025 के स्टार्टिंग से मंडे नाइट रॉ जाएगी नेटफ्लिक्स पे एंड फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन फॉक्स से वापस से यूएसए पे आ जाएगी। अब ऐसे में ये तो चलो 2025 के स्टार्टिंग से होगा, लेकिन इनकी जो करंट एग्जिस्टिंग डील है वो 2024 के अक्टूबर के बिगिनिंग में ही खत्म हो जाएगी, यानी इसी साल अक्टूबर के स्टार्टिंग में। तो रही बात पूरे अक्टूबर की, पूरे नवंबर की, पूरे दिसंबर की, इस दौरान भाई हमें कहाँ देखने को मिलेगा रॉ स्मैकडाउन? इंडिया में तो खैर हमें जहाँ देखने को मिलता है वहीं देखने को मिलेगा, लेकिन मैं यूएसए की बात कर रहा हूँ बिकॉज व्यूअरशिप वगैरह वहीं पे मैटर करती है। अब ऐसे में पहले तो नहीं पता था लेकिन अभी पता है, अभी अपडेट है, मैं आपको वो बता देता हूँ, आप लोग देख लो। WWE has confirmed in a new press release that they have entered into a $25 million domestic media rights agreement with NBC Universal for Monday Night Raw to remain on US network for the fourth quarter of 2024 ahead of the move to Netflix in January of 2025। ये मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन साथ में एक और अपडेट है। USA Network will be the broadcast home of both Monday Night Raw and Friday Night SmackDown for the final quarter of 2024। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक बीच कन्फ्यूजन थी कि जब ये डील अक्टूबर में ही खत्म हो जाएगी एंड नई डील चालू होगी भाई नए नेटवर्क पे 2025 के स्टार्टिंग में, तो ये बीच में जो 2.5-3 महीना है भाई ये WWE कहाँ पे बिताएगी? तो इसी के लिए इन्होंने भाई डील करी है $25 मिलियन की NBC यूनिवर्सल के साथ, जो कि ऐसा गारंटी देता है कि मंडे नाइट रॉ एंड फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन ये दोनों ही इस मेन टाइम में, इस बीच के टाइम में, ये जो ट्रांजिशनल टाइम होने वाला है 2-3 महीने का, इसमें यूएस नेटवर्क पे टेलीकास्ट किए जाएंगे। यानी कि घुमा फिरा के बात यह है कि मंडे नाइट रॉ करेंटली जिस नेटवर्क पे है वो अक्टूबर तक नहीं बल्कि पूरे दिसंबर तक रहेगा एंड स्मैकडाउन अक्टूबर तक फॉक्स पे रहेगा, उसके बाद दिसंबर तक के लिए यूएस नेटवर्क पे आ जाएगा एंड देन वो तो आगे भी कंटिन्यू करेगा ही करेगा नई डील के साथ 2025 में एंड मंडे नाइट रॉ 2025 के स्टार्टिंग से नेटफ्लिक्स पे चला जाएगा। तो अभी के हिसाब से गाइज ये एक अपडेट थी इंपॉर्टेंट, तो मुझे लगा आपको बताते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि गेबल स्टीवसन को लेके। तो WWE ने गेबल स्टीवसन को फायर क्यों करा? रिसेंटली रिलीज किए गए गेबल स्टीवसन, इसके पीछे का क्या रीजन है? वैसे तो ऊपर ऊपर से आपको मालूम ही होगा कि गेबल स्टीवसन पे एलिगेशंस लगे हैं, उसके बाद वो बेटर नहीं कर रहे थे, यही सारी बातें हैं घूमते फिरते रहती हैं। लेकिन अभी रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से इसको लेकर अपडेट आई है एंड यहाँ पे इस अपडेट के अंदर बताया गया है कि WWE ना काफ़ी मैसिव पे दे रही थी गेबल को, यानी कि उनके कॉन्ट्रैक्ट में जो अमाउंट WWE ने प्रॉमिस करके रखा था वो बहुत ही ज़्यादा था। लाइक वो कुछ कर भी नहीं रहे थे, हमने देखा कि गेबल स्टीवसन टेलीविजन पर कुछ करते हुए दिखे नहीं खास, बीच बीच में आ जाते थे भाई झलकी देने के लिए, लेकिन किसी को फ़र्क भी नहीं पड़ता था
था, ना हाइप, ना टैलेंट, ना कुछ। तो WWE के लिए उनका टैलेंट सही नहीं था। अब ऐसे में WWE को लगा कि वो पैसे वेस्ट कर रहे हैं इनके ऊपर से एलिगेशंस और लगे हुए थे। तो इसीलिए भाई मेन रीज़न कॉन्ट्रैक्ट है कि कॉन्ट्रैक्ट बहुत बड़ा था इनका, WWE के लिए काफ़ी अफोर्ड करना वो मुश्किल हो गया था इनके परफॉर्मेंस को देखने के बाद। तो इसीलिए इनको रिलीज़ कर दिया, ये एक रीज़न है। एंड आई थिंक सेंसिबल भी है, बिकॉज TKO काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों पे फोकस भी करता है। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स को लेकर। तो भाई कोडी रोड्स का अपोनेंट कौन होगा किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग 2024 में? अब पहले तो लग रहा था कि एज स्टाइल्स होंगे, लेकिन अभी जो एज स्टाइल्स है भाई वो किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एज स्टाइल्स का मैच हमें देखने को मिलेगा स्मैकडाउन में। अगर सपोज उसमें एज स्टाइल्स हार भी जाते हैं तो क्या वो वापस जाएंगे कोडी के पीछे? अभी मुश्किल लग रहा है। तो कोडी के लिए एक कोई नया अपोनेंट हो सकता है, अब ये माना जा रहा है। मेरे दिमाग में नेम बिल्कुल भी नहीं है, ब्लैंक हूँ मैं। आपको क्या लगता है? आप लोग कमेंट करके बताना। बहुत सारे लोग भाई LA नाइट कर रहे हैं, बट आई डोंट थिंक ये सही डिसीजन होगा। मुझे नहीं लगता कि LA नाइट को कहीं और जाना चाहिए। आई डोंट थिंक कि LA नाइट को वर्ल्ड चैंपियनशिप के पीछे भागना चाहिए US टाइटल जीतने से पहले, जब तक वो चैंपियन नहीं बनते। तो खैर ये तो एक पिच है, लोगों की अलग अलग पिच है। आप किसको चाहते हो कि फेस करे कोडी को किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग में? कमेंट करके बताना। अभी के हिसाब से काफ़ी अनसर्टेन लग रही हैं चीज़ें। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि जॉन मॉक्सली या फिर कह लो डीन एम्ब्रोस को लेके। क्या आपको पता है कि 2019 में डीन एम्ब्रोस जब WWE छोड़ के गए थे तो उसके बाद WWE ने उनको इरेज करना चालू कर दिया था, लाइक उनको मेंशन करना बंद कर दिया था। एंड जब वो AEW चले गए तब तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। लेकिन अभी 5 साल बाद WWE ने एक बहुत प्रॉपर तरीके से डीन एम्ब्रोस को मेंशन किया है। WWE ने कल अपने YouTube चैनल पे एक पूरा मैच पोस्ट करा डीन एम्ब्रोस का। ये 5 साल में पहली बार हुआ है। एंड ये भी मैच था इनका रोमन रेंस के अगेंस्ट। रोमन रेंस वर्सेस डीन एम्ब्रोस का मैच था ये WWE वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल का, जो कि WWE ने पोस्ट करा भाई कुछ घंटों पहले अपने YouTube चैनल के ऊपर। एंड मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि ये 5 साल में पहली बार हुआ है। 2019 में जब अपने कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने के बाद डीन एम्ब्रोस WWE छोड़ के गए थे, जब वो AEW में गए थे, तो उसके बाद WWE ने इनको इरेज करना चालू कर दिया था। इनको वीडियो से क्रॉप आउट करना, इधर जाके ब्लर करना, उधर ब्लर करना, ये सारी चीज़ें करना, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही थी। लेकिन अभी WWE ने इनको मेंशन किया है 5 साल बाद, वो भी एक प्रॉपर मैच इनका पोस्ट किया है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है? क्या डीन एम्ब्रोस आ रहे हैं? ऑब्वियसली नहीं। डीन एम्ब्रोस का जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा AEW के साथ तभी कुछ चांस बनेगा, एंड आई थिंक अच्छा चांस बनेगा। लेकिन अभी के हिसाब से मेंशन करने का मतलब साफ है कि रिलेशंस अच्छे हैं WWE की साइड से। आई डोंट नो जॉन मॉक्सली का डीन एम्ब्रोस का क्या है, लेकिन TKO जो कि कंप्लीटली बिजनेस के ऊपर वर्क करता है, उन्हें नहीं फ़र्क पड़ता है कि आपके पर्सनल रिलेशंस किसके साथ कैसे हैं। तो वो तो भाई बिल्कुल कोशिश करेगा एम्ब्रोस को, मॉक्सली को वापस WWE के अंदर साइन करने का। अभी के हिसाब से ट्रिपल एच के रेजमे के अंदर ये चीज़ ज़्यादा लॉजिकल भी लगती है कि आप अपने रिलेशन की वजह से बिजनेस को क्यों ठप करोगे। तो इसीलिए भाई WWE ने मेंशन करा है डीन एम्ब्रोस को। एंड ये पहली बार हुआ है 5 साल में कि ऐसा मैसिव मेंशन दिया है WWE ने। तो यानी कि पॉसिबिलिटी तो है कि आगे जाके डीन एम्ब्रोस वापस आएंगे। फिलहाल गाइज इस वीडियो के लिए बस यही कुछ अपडेट्स थी। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिलो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। हम लोग बहुत ज़्यादा क्लोज हैं 75,000 सब्सक्राइबर्स के। आपको बस सब्सक्राइब करना है, बिल्कुल फ्री है। बाकी यहाँ पे आपको WWE की अपडेट्स वगैरह सबसे पहले जानने को मिलती रहेगी। बाकी आप फॉलो वगैरह कर सकते हो, ट्विटर, इंस्टा, सबके लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।